यूपी के मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम ने तहखाने में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ये तहखाना इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी को भी शक न हो। लोग गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 10 अभी फरार हैं। मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में असला फैक्ट्री चल रही है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने अचानक मकान पर धावा बोल दिया। मकान की तलाशी शुरू हुई। तलाशी के दौरान पुलिस वाले इस कमरे में पहुंचे जहां कुछ संदिग्ध लगा। कमरे में सामान्य डबल बेड लगा था, लेकिन डबल बेड के अंदर से एक रास्ता बना हुआ था जो तहखाने तक जाता था। इस तहखाने से पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला। जांच में सामने आया कि ये लोग इन पिस्टल को 35,000 से 65,000 रुपए के बीच बेचते थे। पुलिस अब यही पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अभी तक किन किन लोगों को इस गिरोह ने हथियार बेचे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भवन का अवैध हिस्सा तोड़ दिया गया। निगम ने कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी किया, लेकिन चेतावनी के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। अतिरिक्त बने हिस्से को बुलडोजर से हटा दिया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए 2 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। बिहार के आरा में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पूरे इलाके में चले इस अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों की तरफ से मौके पर मौजूद दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हथियारबंद बदमाशों ने एसबीआई बैंक में घुसकर कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरे गन लेकर बैंक में घुसे बैंक कर्मियों को लोगों को बंधक बना लिया। लुटेरों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीन लिए थे, जिसे समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी जा सकी और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैश वैन से लाई गई रकम और काउंटर पर मौजूद नकदी मिलाकर कुल 52 लाख रुपए लूट लिए गए। डकैतों ने नकदी को थैलों लगेज बैग में भरा। करीब 50 मिनट तक बैंक में लूटपाट करने के बाद वे बेहद ही शांत तरीके से बाहर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। फुटेज में अधिकांश डकैतों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे उनकी पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात सामने आई। 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और फिर मौका पाते ही करीब 20 ग्राम सोना झपट्टा मारकर भागने लगे, लेकिन दुकान पर बैठी मालिक की 18 साल की बेटी ने हिम्मत दिखाई। बदमाशों ने जेवर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही अमृता ने कुछ जोड़ी कान की बालियां दिखाई और जैसे ही अमृता कुछ समझ पाती, एक लुटेरे ने मौका पाकर झपट्टा मारकर उसके हाथ से बालियां छीन ली, दुकान से भागने लगा। अमृता भी शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे भागी और बदमाश को पकड़ लिया। लुटेरों को दौड़ाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो बदमाश अमृता को झटका देकर भाग निकला। इस दौरान उसके हाथ में चोट भी लग गए। हालांकि अमृता अकेले ही उस लुटेरे से जूझती रही। कोई भी शख्स मौके पर नहीं पहुंच पाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके सहारे पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में नशे के अवैध नेटवर्क पर पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। छापेमारी के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस ने खेत में पहुंचकर अचानक दबिश दी। जब टीम ने मकान में प्रवेश किया तो अंदर छिपे तस्करों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य सरगना हापुराम भागने की कोशिश में घायल हुआ। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। 50 आदमी है चारों तरफ। क्या नाम है भाई? नदी में फैले हुए हैं तो पूरा घेर रखा है। पूरा एनसीबी ने 18 कमांडो है। 18 कमांडो है। AK-47 जिला से। इस ऑपरेशन में 176.62 किलोग्राम MD ड्रग्स बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी प्रहार है। मेरे पास